अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 19 ऑफ फरवरी 2026 एंड इट इज थर्सडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी और इंडेक्स की क्या पोजीशन रही आज के दिन, जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई पॉइंट हमारे सामने 1 लाख और इसके अलावा जो है 72,170, तकरीबन 6,682 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाई से लोस को देखें तो 1,79,279 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,71,647 का मार्केट ने लो लगाया। 29.011 मिलियन शेयर का काम देखा गया। और आज मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो आज फर्स्ट रमज़ान और मुबारक था और मार्केट ने जो है वो पहले दिन ही जो है वो आपके सब्र का और इम्तिहान लिया। बहरहाल जो है ये जैसे आपसे पहले भी मैं कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ पिछले सेशंस में कि रमज़ानुल मुबारक में थोड़ा सा मार्केट का एक तो वॉल्यूम जो है वो श्रिंक हो जाता है और इसके साथ साथ थोड़ी सी जो है वो गिरावट जो है थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इस तरह ये चलता रहता है ये। वैसे भी ये रोल ओवर वीक जो है वो चल रहा है। इसमें भी सेलिंग प्रेशर जो है वो देखा जाता है बाज़ औक़ात। जब फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बाइंग की जाती है, लेवरेज पर स्टॉक लिए जाते हैं तो ब्रोकर्स जो है वो अपनी पोजीशंस क्लियर्स करने के लिए काफ़ी हद तक जो है ये आपके अकाउंट से फिर सेलिंग करते हैं। तो जिसकी वजह से भी सेलिंग प्रेशर जो है बाज़ औक़ात रोल ओवर वीक में देखा जाता है ये। तो बहरहाल जो है एक बड़ी गिरावट, एक बड़ा जो है वो मंदी आज के दिन जो है वो देखी 6,682 पॉइंट की। जिस तरह मार्केट ऊपर गई थी, मार्केट ने अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी तो आना है ताकि जो स्टॉक ऊपर गए वो नीचे आएंगे तो नीचे से फिर बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर डब्ल्यू टी एल के इलेक्ट्रिक, इसके अलावा ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज लिमिटेड, बैंक ऑफ पंजाब, हेस्कोल, नेशनल बैंक, PIBTL, फर्स्ट नेशनल इक्विटी, सिनर्जी और PTC जो है वो शामिल। आज की कैंडल माशाल्लाह बड़ी सी बेयरिश मोरोबोजो कैंडल जिसने पूरी तकरीबन तीनों कैंडल को इनगल्फ किया। सिर्फ यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम जो है लो के साथ मार्केट नीचे आई है तो ये एक आरसी जो है वो गिरावट होती है अगर लो वॉल्यूम के साथ हो। अगर ये अच्छे वॉल्यूम होते और फिर मार्केट नीचे आती तो उसका मतलब ये था कि जो स्मार्ट प्लेयर है वो भी निकल रहा है मार्केट के अंदर से। तो बहरहाल ये थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर था। इंशाल्लाह जो ही हल्का सा भी अच्छा वॉल्यूम लगना शुरू हुआ तो ये फॉरेन मार्केट बाउंस बैक भी करेगी फिर। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं वन बाय वन उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले मुजम्मिल साहब है, आपने पूछा GCIL के बारे में कि आज इसने कहीं लोअर कैप किया और आपका तकरीबन सारी इन्वेस्टमेंट इसी स्टॉक के अंदर है। सर ओवरऑल अगर हम GCIL की बात करते हैं तो ये स्टॉक तो मुसलसल है तो ये अप ट्रेंड में ही है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसने तकरीबन अपना ब्रेकआउट दिया था जब इसने 14 रुपये का लेवल जो है ये ब्रेक किया था। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये स्टॉक ऊपर ही जाता रहा ये। तो बहरहाल आज की कैंडल जो है वो थोड़ी सी इसकी बड़ी कैंडल इस वजह से बनी है कि ओवरऑल पूरी मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर था तो ये स्टॉक भी उस सेलिंग प्रेशर की जद में आ गया ये। ठीक है, तो बहरहाल आप इसका थोड़ा सा वेट करें। आप देखें जब भी इसने तकरीबन ये नीचे की मूविंग एवरेज को काटा, यहाँ पर काटा मई 2025 में, तो वापस रिकवरी भी आई इसके अंदर। तो लेट्स सी कि यहाँ पर भी इसने यहाँ पर काटा नीचे तो फिर रिकवरी आ गई है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर भी ये एवरेजेस से नीचे आया तो इसने अपने आप को रिकवर किया ये। तो यहाँ पर भी काफी चांसेस है कि ये स्टॉक यहाँ पर अपने आप को रिकवर करेगा। स्टॉक बुरा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ओवरऑल प्रेशर की वजह से ये नीचे आया हुआ है ये मुसलसल अप ट्रेंड में है। आज इसका ये अप ट्रेंड थोड़ा सा जो है ये डाउन ट्रेंड में जो है वो कन्वर्ट हुआ क्योंकि इसने ये वाला लो इसने काटा ये। तो बहरहाल जो है लेट्स सी लोअर कैप पर तो ये क्लोज नहीं हुआ, अपना लोअर कैप इसने काट दिया। लोअर पर अगर किसी ने बहुत ज्यादा सेलिंग की होगी तो उसकी सारी बाइंग भी आ चुकी है, यानी कि लोअर लॉक लगा फिर वो लोअर लॉक टूटा। ठीक है, लोअर लॉक पर काफी लोग पैनिक हो जाते हैं और अपना स्टॉक बेचते हैं लोअर लॉक पर जब लग जाता है। तो अगर लोअर लॉक टूट जाता है तो इसका मतलब है कि कोई स्मार्ट प्लेयर है जिसने वो लोअर लॉक से सारे स्टॉक उठा लिए और उसका लोअर लॉक जो है वो ब्रेक हो गया। तो ये एक अच्छा साइन आपके लिए अगर आपने ये स्टॉक रखा हुआ है तो इन द फ्यूचर जो है ये बेहतर हो जाएगा। आप पैनिक ना हो, इंशाल्लाह उम्मीद रखें कि ये बेहतर हो जाएगा ये। 2025 के बाद से इसके अंदर अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो काफी अच्छे वॉल्यूम जो है इसके अंदर जनरेट हुए। 2022-23 में भी अच्छे वॉल्यूम लगे थे और ये स्टॉक ने उस वक्त 28 रुपये का लेवल क्रॉस किया था।
तो अभी भी 2025 2025 के एंड तक तो वॉल्यूम अच्छे हैं। 2026 में इतने अच्छे वॉल्यूम नहीं अभी तक भी जनरेट हुए। लेकिन जो ही अगर अच्छे अच्छे वॉल्यूम लगना शुरू हो जाएंगे तो ये फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा ये। तो इसलिए आप परेशान ना हो, सिर्फ जो है वो थोड़ा सा सब्र करिए। जी बिलाल साहब है, आपने लिया हुआ है हब पावर कंपनी लिमिटेड और आपकी बाइंग है तकरीबन 244 की आपकी बाइंग है ये। सर फिलहाल तो ये 219 पर ट्रेड कर रहा है। आपने यहाँ के इन लेवल्स पर लिया होगा जब इसने ये वाली कई कैंडल्स बनाई थी, पियर्सिंग कैंडल थी इसकी। बहरहाल जो है ये अभी फिलहाल तो आपने होल्ड ही रखना है, आपके रेट से नीचे है काफी। ठीक है, और ये लॉस में बेचने वाला स्टॉक नहीं है। वक्ती प्रेशर की वजह से इस पर भी प्रेशर आया हुआ है। ठीक है, तो आपने फिलहाल थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। लॉस में इसको ना बेचें। अभी है ये 9.46 पर इसकी क्लोजिंग हुई और आपने 244 का लिया हुआ है। ठीक है, तो आपने वेट करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। ओवरऑल ये भी अप ट्रेंड में है ये स्टॉक ये। इसके अलावा जो है PIBTL जो है आपने लिया हुआ है 21 रुपये 75 पैसे की आपकी बाइंग है। और फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 18 रुपये और 9 पैसे का ये। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर भी जो है जिस तरह ओवरऑल मार्केट का प्रेशर था ये मुसलसल नीचे आया ये। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए इस पे जो है, अब यही है कि आप कल का दिन रह गया ये। ठीक है, रोल ओवर वीक का, तो नेक्स्ट जो हमारा कमिंग जो वीक आएगा तो उसमें काफी बेहतर उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट के अंदर कम से कम नीचे ना गई तो स्टेबल रहेगी मार्केट। ठीक है, तो अभी आपने अगर मेरा सेशन पहले भी देखा हो तो मैंने आपसे कहा था कभी भी 3-4 हज़ार पॉइंट मार्केट से निकलने वाले बनते हैं ये। तो मार्केट ने जो है वो 6 हज़ार, कल तो मार्केट बेहतर थी, KC 100 इंडेक्स की बात करते हैं तो कल तो मार्केट बेहतर हो गई थी ये। तकरीबन 5,700 पॉइंट मार्केट ने कल गेन किए थे, लेकिन आज वो पॉइंट जो है वो 6 हज़ार कुछ पॉइंट मार्केट फिर आज निकाले भी है, 6,682 पॉइंट। तो अभी भी मार्केट के अंदर से कम एक 2,000 पॉइंट मजीद भी करेक्शन हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। और ये करेक्शन जो है ये काफी हेल्दी करेक्शन होती है मार्केट के लिए। तो बहरहाल PIBTL अभी आपके रेट से नीचे है तो पैनिक ना हो, थोड़ा सा वेट करें। स्टॉक आपका अच्छा है, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। ठीक है, और लास्ट में आपने लिया हुआ है WTL और आपकी बाइंग है 1.79 की आपकी बाइंग है। और ये आ गया 1.40। तो बस इसको भी आपने वेट ही करना है। अगर इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं तो जब ये 1 रुपया 20 पैसे से नीचे आए तो आप इसके अंदर मजीद ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि फ्रेश बाय कर ले, थोड़ी एवरेज बना ले। लेकिन तब जब ये 1 रुपया 20 पैसे से नीचे आए, अगर 1 रुपया 20 पैसे से नीचे नहीं आता, इन्हीं लेवल्स पर रहता है, तो फिर आप जो है वो होल्ड करके रखें ये। ठीक है, फिर बेचे ना इसको ये। ठीक है, जी नेक्स्ट है मैडम है रावलपिंडी से, आपने एसपोल के बारे में पूछा और आपकी बाइंग है 21 रुपए की। जी मैडम, फिलहाल एसकोल की भी पोजीशन यही चल रही है। एसकोल थोड़ा ज्यादा प्रेशर में लग रहा है ये। तो एसकोल के बारे में बेहतर ये है कि एक दफा अगर आपके रेट पर आ जाता है इन दिनों तो आप एक दफा लाजमी इसमें से आउट हो जाएं। दोबारा इसको तब बाई करें जब या तो ये अपना प्रॉपर एक ब्रेकआउट दे, 30 रुपए का इसका ब्रेकआउट है, या इस दौरान ये आ जाए कम से कम 17 रुपए या इससे नीचे नीचे आ जाए तो वहां पर भी इसके अंदर बाइंग रिकमेंड की जा सकती है ये। ठीक है, तो ये फिलहाल इसकी पोजीशन है। सेकंड जो है आपने फर्स्ट नेशनल इक्विटी के बारे में पूछा हुआ है। ये जब ऊपर कह रही है आपने लिया हुआ है ऊपर जा, यानी कि जब ये 22-24 रुपए का होगा तब आपने लिया होगा। फिलहाल तो ये स्प्लिट हो गया ये, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 1.29 पर और बिल्कुल बॉटम लाइन लग गया। तो ये स्प्लिट हुआ भी इसी वजह से कि ज्यादा लोग इसके अंदर जो है वो सरमायाकारी जो है वो कर सके। तो बहरहाल जो है अभी अगर आपको ये लॉस दे रहा है तो बेहतर ये है कि फिलहाल तो होल्ड ही रखे इसको। ठीक है, या आप इसको आप स्विच कर सकती है। अगर ये 1.29 है तो अगर WTL भी 1.29 पर आ जाता है तो आप FNEL को WTL के साथ स्विच कर जाए। WTL जो है वो जल्दी 1.80 1.90 पर पहुंच जाता है, तो कुछ ना कुछ आपका लॉस जो है वो यहाँ पर रिकवर हो जाएगा ये। अब जाहिर बात है ये 22-23 रुपए से स्प्लिट होके नीचे आया तो आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स भी तो बढ़ गए होंगे ये। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ही लॉस आपको नजर आ रहा होगा। तो उसका रिकवरी का मैंने आपको बता दिया कि WTL 1.29 या इससे नीचे आपको मिल जाता है तो इसको स्विच कर जाए। तो वो फिर भी 1.8082 पर चला जाए तो आप इसको जो है वहां पर आप जो है प्रॉफिट है यानी अगर प्रॉफिट में आ जाएगा तो आप उसको बेच सकते हैं ये। ठीक है, बहरहाल ये थे आप लोगों के सवाल जिनके दिए मैंने जवाब। रमजान मुबारक है, इसकी बरकतें लूटने की कोशिश करें और ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में मुझे भी और मेरी फैमिली को भी लाजमी याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।